हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक न्यू चाइनीज़ ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की लियांग वीवी को, जिसे हर वक्त ड्रामे देखना बहुत पसंद है। वह एक स्पोर्ट गर्ल है। एक दिन वह स्पोर्ट प्रैक्टिस छोड़कर ड्रामे देख रही होती है। तभी उसकी एक फ्रेंड उसे ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए बुलाती है। लियांग कहती है तुम चलो मैं अभी आती हूँ। तभी एक्सीडेंटली एक मैजिकल वे में वह ड्रामे की स्टोरी में एंटर कर जाती है। वह एम्परर जिंकिंग की न्यूली ब्राइड होती है और उस वक्त उसके वेडिंग की फर्स्ट नाइट होती है। मगर एम्परर जिंकिंग उसे बहुत ही रूडली बिहेव करता है और कॉनक्यूबिन जेन को अपने बिलव्ड शो करता है। उन दोनों को देखकर जब लियांग वहाँ से जाने लगती है तब जिंकिंग उसे वहाँ उन्हें सर्व करने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिंकिंग की माँ अचानक उन्हें सुबह सुबह देखने के लिए आती हैं तब लियांग बहुत ही चालाकी से जिंकिंग को सेव कर। नेक्स्ट सीन में जिंकिंग की मदर उन्हें हिवन सेरेमनी अटेंड करने के लिए इनवाइट करती हैं, जो कि शादी के नेक्स्ट डे होनी थी। मदर के जाने के बाद जिंकिंग लियांग से कहता है कि इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज जो भी उसने उसके लिए किया है, फिर भी वह उससे नफरत करता है। हिवन सेरेमनी के सीन में ही ड्रामे के प्लॉट में लियांग के न्यूली क्वीन के कैरेक्टर की डेथ होना फिक्स था। लियांग भी यह जान चुकी थी कि इस सेरेमनी में उसे मारने के लिए डांस करती हुई गर्ल में एक असासिन आई है। वह इससे बचने के लिए भागती है मगर वह मारी जाती है। एक दो बार नहीं, पूरे 12 बार अलग अलग तरीके से। पर जब वह ड्रामे की स्टोरी में मरती है तब वह स्टोरी फिर से फर्स्ट नाइट से शुरू हो जाती है। परेशान होकर 13वीं बार वह अपने अंदर का गुस्सा निकालती है और जिंकिंग पर बरस पड़ती है। जिंकिंग को भी बहुत गुस्सा आता है और वह लियांग को बाहर गार्डन में घुटनों के बल बारिश में बैठने की सज़ा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियांग को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। यह बात महारानी को मतलब कि जिंकिंग की मदर को पता चलती है। वह बहुत गुस्सा होती हैं और वह कॉनक्यूबिन जेन को 50 थप्पड़ मारने की सज़ा देती हैं। जिंकिंग कहता है कि कल मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैंने राजकुमारी को हर्ट किया। राजकुमारी काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं इन्हें लेकर दूसरे पैलेस में जाना चाहता हूँ। महारानी कहती हैं जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। लियांग कहती है और हिवन सेरेमनी का क्या? तब महारानी कहती हैं जब तुम दोनों वापस आओगे तब वह सेरेमनी कर ली जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वह दूसरे पैलेस जाने लगते हैं तब जिंकिंग उसे कैरेज में बैठने नहीं देता है और उसका सामान फेंक देता है, मगर लियांग गाड़ी चलाने वाले की जगह पर बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरेज के अंदर लियांग बड़े मज़े लेकर संतरे खा रही है और जिंकिंग उसे देखता ही मन गुस्सा कर रहा होता है। फिर जिंकिंग कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे पीने के लिए पानी लेकर आओ। इस पर लियांग कहती है खुद जाकर पी लो। थोड़ी देर बाद जिंकिंग फिर से कहता है कि मेरे कंधे में दर्द हो रहा है और लियांग से कहता है कि बाहर चलकर मसाज कर दो। लियांग जैसे ही कैरेज के दरवाजे के पास जाती है जिंकिंग उसे कैरेज से धक्का देकर बाहर कर देता है और खुद कैरेज में चला जाता है। लियांग जिंकिंग को देखती ही रह जाती है। तभी वहाँ उसे मारने के लिए कातिल आता है। लियांग बचने की कोशिश करती है, वह बहुत डर जाती है। तभी वहाँ मार्किस नान आकर उसे बचाता है। वह जिंकिंग का ब्रदर होता है। वह लियांग को बताता है कि पैलेस वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वह आसानी से जा सकती है। उसे कुछ ज़रूरी सामान लेने जाना है, पैलेस में मिलते हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लियांग किसी तरह पैलेस पहुँच जाती है। जिंकिंग की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। लियांग उसे बताती है कि रास्ते में उसे किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। फिर वह मार्किस नान को खोजती है। तभी अचानक वहाँ एक रैबिट को देखकर वह बहुत डर जाती है। तभी मार्किस नान आकर उसे बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, यह एक खरगोश ही तो है। नेक्स्ट सीन में हमें यह पता चलता है कि जिस कातिल ने लियांग को मारने की कोशिश की उसे जिंकिंग ने ही भेजा था। वह कातिल लियांग को न मार पाने पर जिंकिंग से माफ़ी मांगता है। उसके जाते ही लियांग वहाँ पर आ जाती है और जिंकिंग का मसाज करने लगती है और उससे कहती है कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब डिनर कर रहे होते हैं। तभी जिंकिंग मार्किस नान से कहता है कि वह वहीं रुककर उनकी सुरक्षा करे। जिंकिंग नहीं चाहता है कि लियांग पर हुए हमले के बारे में महारानी को पता चले। तभी ड्रिंक खत्म हो जाने पर वह एक सर्वेंट को ड्रिंक लाने को कहता है। सर्वेंट ड्रिंक सर्व कर देता है
उस ट्रिक में महारानी के आदेश के अनुसार कुछ दवाइयाँ मिलाई गई होती हैं, क्योंकि महारानी चाहती हैं कि लियांग और जिंकिंग कुछ वक्त एक साथ बिताएं। जब लियांग कमरे में आती है तब जिंकिंग की तबीयत बिगड़ी हुई होती है। लियांग उसे चेक करती है, तब उसे हैवी फीवर होता है। जिंकिंग लियांग से कहता है कि तुमने मुझे क्या पिला दिया है? ज़रूर तुमने मुझे कोई नशीली दवा दे दी है। लियांग कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लियांग बाहर जाने लगती है, तब उसे पता चलता है कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। फिर लियांग जिंकिंग से कहती है तुम्हारे बॉडी में एनर्जी ज़्यादा हो गई है, अगर तुम एक्सरसाइज करो तो तुम ठीक हो जाओगे। फिर वह उसे एक्सरसाइज करवाने लगती है। थोड़ी देर में मार्किस नान आकर सर्वेंट से, जो कि दरवाजे पर खड़े होते हैं, उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। सर्वेंट डरते हुए दरवाज़ा खोल देते हैं। मार्किस नान कमरे में आकर उन दोनों से पूछता है यहाँ क्या हो रहा है, तो जिंकिंग लियांग को अपनी बाहों में खींचते हुए कहता है कि फिजिकल ट्रेनिंग। मार्किस नान यह सब देखकर वहाँ से चला जाता है। लियांग फिर से उसे एक्सरसाइज करवाने लगती है। जिंकिंग के सो जाने के बाद वह वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉन्क्यूबिन जिंग वहाँ आती है और जिंकिंग को बताती है कि उसे जिंकिंग की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह महल से भागकर बचते बचाते बहुत मुश्किल से वहाँ पर आई है। तभी जिंकिंग को यह ख्याल आता है कि यह पैलेस तो बंदितों के एरिया में पड़ता है, यहाँ लियांग को मर्डर कर देना आसान रहेगा, सारा शक बंदितों पर जाएगा। इसलिए जिंकिंग लियांग को लेकर शिकार पर जाता है और एक बर्ड को अपनी तीर से मारता है और फिर लियांग को उसे लाने के लिए कहता है। जैसे लियांग उसे लाने जाती है, जिंकिंग वहाँ से उसे छोड़कर भाग जाता है और अपने असासिन को उसे मारने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।